चंदनपुर गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम सुनील था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ भी उसके साथ रहती थी। सुनील जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर लाता और उसे बाजार में बेचा करता। यही काम पहले उसके पिता किया करते थे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद सुनील भी यही काम करने लगा। लकड़ियाँ बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे आते उसी से वो अपने घर का खर्च चलाता। सुनील की माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसलिए उसकी माँ चाहती थी उसके बेटे की शादी जल्द से जल्द हो जाए। यही सोचकर एक दिन वो अपने बेटे से बोली, बेटा, तू जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेता? घर में बहू आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, और मेरे बाद तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? माँ, आपको तो पता है कितनी मुश्किल से मैं दोनों के लिए भोजन का इंतजाम कर पाता हूँ। ऐसे में शादी हो गई तो मैं उसका पेट कैसे भरूंगा? अरे सब हो जाएगा, बस तू शादी के लिए तैयार हो जा। सुनील भी अपनी माँ के समझाने पे शादी के लिए राजी हो गया, लेकिन पैसे की तंगी और गरीबी देखकर कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। बहुत मुश्किल से सीतनगर के रहने वाले राम नरेश अपनी बेटी कंचन की शादी के लिए राजी हुए। कंचन की माँ नहीं थी, इसलिए बचपन से उसके पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। उसे कभी खाने पीने पे रोक नहीं लगाया। इसकी वजह से वो बहुत मोटी हो गई थी। मोटी होने के कारण कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में जब सुनील का रिश्ता आया तो उसके पिता मना नहीं कर पाए और कंचन की शादी सुनील से करवा दी। सुनील या उसके किसी घर वालों को ये बात पता नहीं थी कि कंचन के शरीर का जो वजन है उसकी खुराक भी उतनी ही है। शादी के अगले दिन ही सुनील के घर पर अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए। जैसे ही सुनील की माँ खाना लेकर कंचन के पास गई, कंचन झट से प्लेट ले लेती है और खाने पर टूट पड़ती है। माँ जी, थोड़ी पूरी और देना, बहुत जोर की भूख लगी है। अभी देती हूँ बहू। माँ जी, थोड़ी सब्जी और खीर भी ले आइएगा। धीरे धीरे कंचन आधे से ज्यादा खाना अकेले खा गई। ये सब देखकर उसकी सास सिर पकड़कर बैठ गई। ए भगवान, ये कैसी बहू आई है? इसकी तो भूख ही शांत नहीं हो रही। माँ जी, बस थोड़ा और खाना दे दीजिए, इसके बाद भूख शांत हो जाएगी। क्या तुझे अभी भी भूख लगी है? इतना बोलकर वो अपने बेटे सुनील को वहाँ बुलाती है। अरे कैसी बहू लेकर आया है? ये घर बसाने आई है या घर उजाड़ने? आधे से ज्यादा खाना खत्म हो गया, फिर भी इसकी भूख शांत नहीं हुई। इसे परोसते परोसते मेरे पैर थक गए हैं। अपनी पत्नी को अब तुम ही खिलाओ। इतना बोलकर उसकी सास सावित्री वहाँ से चली गई। सुनील गुस्से में बचा हुआ सारा खाना कंचन को लाकर देता है। पूरा खाना खाने के बाद कंचन की भूख शांत हुई। ओह, अब पेट भर गया। अब आप और माँ जी भी खा लीजिए। तुमने हमारे लिए छोड़ा ही क्या है? तभी सुनील की माँ वहाँ आ जाती है। अरे हमें तो सूंघने के लिए भी खाना नहीं मिला। पूरा का पूरा खाना तो खुद निगल गई। पता नहीं कितने दिनों की भूखी प्यासी थी। अब दोनों माँ बेटे उस दिन भूखे रह जाते हैं। कंचन के आने से सुनील और उसकी माँ को अब और ज्यादा तकलीफ होने लगी। हमेशा कंचन खाना बनाकर पूरा खाना खुद खा जाती। जब सुनील और उसकी माँ खाने जाते तो कभी पूरा खाना खत्म होता या फिर कभी थोड़ा बहुत खाना खाने को मिल जाता। अब तो सुनील जो राशन लाता वो भी जल्दी खत्म हो जाता। इसलिए सुनील एक दिन अपनी पत्नी कंचन को समझाने लगा। देखो कंचन, इतना खाना नहीं खाना चाहिए। अपना शरीर तो देखो कितना फूल गया है। भगवान न करे कोई बीमारी हो गई तो मेरे पास इलाज करवाने के भी पैसे नहीं है। देखो जी, मैं तो खुद कम खाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कम खाने से मेरा पेट ही नहीं भरता। काफी समझाने के बाद भी कंचन पर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर उसकी सास बहुत दुखी रहने लगी। ना जाने बहू के रूप में ये कैसी मुसीबत आ गई। पहले बेटे की शादी नहीं हुई थी तब मैं दुखी थी, अब शादी हो गई फिर भी दुखी हूँ। किसी तरह दोनों माँ बेटे कंचन की ज्यादा खाने वाली आदत को सबसे छुपा कर रखने लगे, जिससे उसके घर की बदनामी ना हो। एक दिन गांव की कुछ औरतें उसकी बहू कंचन से मिलने आने वाली थी, इसलिए सुनील जब लकड़ियां बेचने बाजार जा रहा था तभी उसकी माँ कंचन को भी अपने साथ बाजार ले जाने के लिए बोली। बहू, आज तुम भी सुनील के साथ बाजार चली जाओ, उसे थोड़ी मदद मिल जाएगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। शाम को गाँव की कुछ औरतें तुमसे मिलने आने वाली है। तुम दोनों को तैयार होकर यहाँ रहना भी तो है, इसलिए जल्दी घर आ जाना। सास की बात मानकर कंचन अपने पति के साथ बाजार चली गई। उसकी सास मेहमानों के लिए कुछ पकवान बनाकर अपने कमरे में छुपा देती है। कुछ समय बाद सारी लकड़ियां बेचकर दोनों पति पत्नी घर आते हैं। घर आते ही कंचन बोली, माँ जी, आज तो बहुत काम करके आई हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। बहू, आज खाने पर ध्यान मत दो, मेहमान आने ही वाले हैं। जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, मेहमानों के जाने के बाद ही तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा। तो मेहमान क्या खाएंगे माँ जी?
उसकी चिंता तुम मत करो, बस जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, सब आती ही होगी। इतना सुनने के बाद कंचन भी तैयार होने चली गई। कमरे में जाते ही कंचन को खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अरे ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? माँ जी ने तो कहा था घर में खाना नहीं है, फिर भी खुशबू कैसी? मैं भी पागल हूँ, लगता है भूख की वजह से खाने की याद आ रही है। बस मेहमान के जाने तक मेरा भूख कंट्रोल हो जाए। यही सोचकर वो तैयार हो गई और मेहमानों के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में सभी मेहमान आ गए। आते ही सबसे पहले कंचन के मोटे शरीर को देखकर मजाक बनाने लगे। सावित्री, तुम्हारी बहू तो कुछ ज्यादा ही तंदुरुस्त लग रही है। लगता है बहुत खाए पिए घर की है। इसके शरीर पे मत जाओ, मेरी बहू बहुत सुशील और आज्ञाकारी है, खाना भी बहुत कम खाती है। पता नहीं शरीर कैसे इतना फैल गया। इतना सुनकर सभी औरतें चुप हो गई। अब जो पकवान उसकी सास ने छुपा कर रखे थे सभी को लाकर परोसने लगी। इतने अच्छे अच्छे पकवान घर में रखे थे? मतलब जो खुशबू आ रही थी माँ जी के कमरे से आ रही थी। अच्छा, अब समझ आया। माँ जी ने मुझसे छुपाकर सारे पकवान रखे थे, लेकिन ये पकवान देखकर तो मेरी भूख और तेज हो गई। लेकिन मेहमान के सामने तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तभी सावित्री की एक सहेली उसकी बहू को अपने साथ खाने के लिए बोलती है। ये सुनकर कंचन की सास डर जाती है और मन ही मन सोचती है, अगर ये खाने लग गई तो बाकी सब यहाँ भूखे रह जाएंगे। यही सोचकर उसकी सास बोली, नहीं नहीं, कंचन तो अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाई है, इसलिए उसे भूख नहीं है। लेकिन इतने अच्छे अच्छे पकवान देखकर कंचन अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी सास से बोली, माँ जी, अब सारे मेहमान इतने प्यार से खाने को पूछ रही है तो थोड़ा खा ही लेती हूँ। इतना बोलकर कंचन खाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे सारे पकवान कंचन खुद खा जाती है। सभी औरतें कंचन को आश्चर्य से देखती रह जाती है। ये सब देखकर कंचन की सास अपना सिर पकड़ लेती है। ओह, पेट भर गया। तभी सारी औरतें मजाक उड़ाते हुए बोली, पेट तो भरना ही था, सारा खाना तुम अकेले जो चट कर गई। क्यों सावित्री, तुम तो बोल रही थी तुम्हारी बहू का पेट भरा हुआ है। अच्छा हुआ भरा हुआ था, वरना अगर खाली होता तो हमें भी खा जाती। इतना बोलकर सभी औरतें हंसने लगती है। अब सभी मेहमान बिना खाए वहाँ से चले गए। ये सब देखकर कंचन की सास और पति दोनों को बहुत बुरा लगा। कंचन की सास ने भी उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। इतना डांट सुनने के बाद कंचन अपना खाना थोड़ा कम कर देती है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी वही हालत हो गई। किसी की बातों का कंचन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन सावित्री के पड़ोस में किसी की शादी होने वाली थी, जहाँ सावित्री और बाकी पूरा परिवार पहुँचता है। सावित्री की कुछ सहेलियाँ भी वहाँ पहुँचती है, जिसे उसने खाने पे बुलाया था। उसकी बहू कंचन को देखकर एक सहेली बोली, यहाँ भी किसी को खाने देने का इरादा नहीं है क्या? अरे सावित्री की बहू आई है, ज्यादा खाना तो बनाया था ना। अब तो भगवान ही मालिक है, पता नहीं कितनों को खाना मिलेगा और कितने भूखे जाएंगे। इतना बोलकर सभी वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर कंचन की सास को बहुत बुरा लगा। देख लिया, तुम्हारी पत्नी के कारण अब तो किसी की शादी में भी जाना मुश्किल हो गया है। पहले तो बात घर की थी, लेकिन अब तो जिसे देखो हमारे घर का मजाक बना रहा है। मेरी बात तो सुनने से रही, अब तुम ही समझा, जरा कंट्रोल में खाए। सुनील के बहुत समझाने पे कंचन मान तो गई, लेकिन जैसे ही स्वादिष्ट खाना मिला वो अपने आप को रोक नहीं पाई और सब कुछ भूलकर फिर से खाने में लग गई। अब उसके खाने की वजह से बाकी लोगों को खाना कम पड़ने लगा। यह देखकर भोज का मालिक सावित्री के पास गया और बोला, बहन जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अपनी बहू को यहाँ से ले जाओ। अगर ये थोड़ी देर और रह गई तो मेरे मेहमान भूखे पेट चले जाएंगे, मेरी बदनामी हो जाएगी। गलती हो गई जो तुम्हारे घर को निमंत्रण दे दिया। ये सब सुनकर सावित्री को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अपने बेटे और बहू के साथ वहाँ से चली गई। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। अब ना कोई रिश्तेदार और ना ही कोई गांव वाले सावित्री के परिवार को खाने के लिए पूछता। इतना सब कुछ होने के बाद भी कंचन पर कोई असर नहीं हुआ। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके ज्यादा खाने की आदत को कैसे खत्म करे। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन कंचन घर का काम कर रही थी। काम करते करते अचानक वो गिर गई। भारी भरकम शरीर होने की वजह से उसे काफी चोट आई। जब डॉक्टर से उसका इलाज कराया तब पता चला उसकी कमर टूट गई है। इलाज करने के बाद डॉक्टर बोली, भारी शरीर होने के कारण इसकी ये हालत हुई है। अगर ऐसे ही इसका शरीर बढ़ता रहा तो बहुत जल्दी इसकी मौत भी हो सकती है, इसलिए इसके खाने पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर कंचन डर जाती है। अब कंचन भी धीरे धीरे अपना खाना कम करने की कोशिश करने लगी।
जिससे उसके शरीर का भी वजन कम हो गया और अब वो पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। धीरे धीरे रिश्तेदार और आसपास के लोग अब सावित्री के परिवार को खाने पे दोबारा पूछने लगे। कंचन भी अब घर के साथ सुनील की भी मदद करने लगी। दोनों साथ साथ लकड़ी बेचने बाजार जाते। उसकी मेहनत देखकर सभी घर वाले खुश थे। अपनी बहू के इस बदलाव से उसकी सास सावित्री भी बहुत खुश थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।